मैंने विधानसभा में ये पेन ड्राइव में हमारे पास पूरा चिट्ठा है और सरकार को हमने कहा था कि ये सब चीजों को कैसे रोक सकते हैं, नहीं तो हमें ये सब का चिट्ठा खोलना पड़ेगा। देखो, सरकार वास्तविकता को छुपा रही है। आज महाराष्ट्र की बदनामी पूरे देश में, दुनिया में हो रही है। कुछ मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी, फिर वो आईएएस हो या महसूल के हो या हमारे आईपीएस हो, पुलिस वाले हो, ये सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। इसका जो आंकड़ा है 72 से भी ऊपर है। और मेरा जो डर है, मैं बार बार विधानसभा में एक बात कह रहा हूं कि इस हनी ट्रैप के माध्यम से, ये वरिष्ठ अधिकारियों के और मंत्रियों के माध्यम से महाराष्ट्र के कुछ गोपनीय कागज असामाजिक तत्वों के पास पहुंचे हैं, जिससे महाराष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा हो चुका है। मैं सरकार को बार बार ये कह रहा हूं, पर सरकार सुन नहीं रही है। सरकार किस बात को छुपा रही है? और आखिरी हमने विधानसभा में आज सरकार को आड़े हाथ लिया। कल भी हमने मुद्दा उठाया था, सरकार को तुरंत निवेदन देने के लिए माननीय विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा था, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष की भी बात सरकार नहीं सुन रही है। तो दाल में काला है, पूरी दाल ही काली है। और ये सरकार अभी, ये हनी ट्रैप वाली सरकार, ऐसी अब इस सरकार की प्रतिमा पूरे महाराष्ट्र में बन चुकी है। और इसलिए अब आज और कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा है। अंतिम आठवड़ा प्रस्ताव हमने डाला है, उसके माध्यम से भी अब सरकार को और बार बार पूछेंगे। पुरावे हमारे पास भी है, लेकिन हम किसी का चरित्र हनन करना नहीं चाहते। मैंने विधानसभा में ये पेन ड्राइव में हमारे पास पूरा चिट्ठा है और सरकार को हमने कहा था कि आप ये सब चीजों को कैसे रोक सकते हैं, नहीं तो हमें ये सब का चिट्ठा खोलना पड़ेगा। तो हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं ये चीजों पे एक्शन लेगी तो निश्चित रूप से विरोधी दल कर हम इस सब मुद्दे को जनता के सामने रखेंगे। लेकिन सरकार, अब एक बात की मुझे अभी मालूमात मिली कि कुछ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से नासिक हो, ठाणे हो, मंत्रालय में हो, जो सीसीटीवी फुटेजेस थे वो सब अब उसको गायब करने का काम भी शुरू हो चुका है। इस तरह से मुझे मालूमात मिली है। आज कानून व्यवस्था में उस पर भी हम चर्चा करेंगे।